को बार बार समझा रहे हैं भोले बाबा सती मैया नहीं मानी। तो भोले बाबा जब सती मैया नहीं मान तो भोले बाबा उसी समय समझ गए कि सती गावा अंत समय आ गया। दो गण को साथ में कर दिया जो जाऊ नहीं माने। आज सती मैया जैसे ही अपने पिता दक्ष के यहाँ पर पहुंची हैं तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिख रहे हैं बालकांड में बेटा कैसे अरे पिता गिरह जब गई भवानी अरे पिता गिरह जब गई भवानी और छटा सकाऊ न सनमानी। सादर भले मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जैसे ही सती मैया अपने पिता के यहाँ पहुंची तो दक्ष के भय से किसी ने सम्मान नहीं दिया सती। तो आज जब सती जी की जो महतारी जो थी देखो माँ की तो आत्मा ऐसी होती बेटी हो या बेटा हो तो आज मैया जरूर मिली लेकिन 60 कन्याएं और थी राजा दक्ष की तो आपस में मिलकर हंसी उड़ा रही है कि देख जी जिसको निमंत्रण नहीं दिया फिर भी बिना बुलाया। आज जब अपमान हुआ सती जी का अब स्वाभिमान जागा। तो जहाँ यज्ञ चल रहा था राजा दक्ष का वहां पर पहुंची और तब कहा पिताजी मैं तुमसे ये पूछना चाहती जो तुम्हारा यज्ञ यहाँ पे चल रहा है इसमें मेरे पति का भाग। देखो बेटी हो तो ऐसी होनी चाहिए। पहले तो पति की बात नहीं मानी अपने पिता के घर जाने की जिद की और जब पति का अपमान हुआ तो सती मैया को सहन नहीं हुआ। जीवन में एक बात याद रखना देखो बहुत तेरी तो ऐसी है पति पत्नी में है पर लड़ाई और इनके भतीजों को आया ब्याह तो वैसे चाहिए तो महीना तो बोल चाल बंद है 4 दिन पहले तो सेवा हेल कर रही अमरपाल भैया बोल चाल शुरू है जाए सुनना है रे कहाँ लाओ जो कपड़ा होता है कपड़ा नहीं दो सुनना है रे अगर रोटी खाओ तो गरम गरम रोटी डालते जब 1 महीना से बोल चाल ना और अब इतने प्यार के बात है रही है तो समझ लो कोई ना कोई खतरा है। अब जब अंतिम समय आया तुम्हारे ब्याह को तब कहते कि सुनना है रे कहाँ कि देखो तुम्हारी तो लड़ाई है बोल चालना है ना हो तो लड़ा लेके मैं चली जाऊँ भैया के भतीजे को ब्याह हुआ यही तो जाकर मैं पैसे तेरी सेवा का ही करियो पहले कह देती हमें जाना है। लेकिन जीवन में याद रखना जब जिनके पीछे तुम बंदी हुई हो जब उनका ही सम्मान नहीं तो तुम्हारा सम्मान क्या होगा। अरे तुम्हारा सम्मान तो जब है जब तुमसे पहले ये खड़े इनको आकर के पूछा जाए उसके बाद में तुम तो सती मैया जब अपमान हुआ भोले बाबा का तो सहन नहीं हुआ और तब अपने पिता से कहा कि पिताजी मेरे पति का यज्ञ में भाग कहाँ है। तो देखो राजा दक्ष ने भी ये विचार नहीं किया कि जब बगैर बुलाए आई गई है तो जिस सब प्रसाद लेगी तो जेऊ खा जाएगी। लेकिन भरी समाज में और बोले क्या है अपनी बेटी से राजा दक्ष अरे लली क्यों बिना बुलाए आई थी क्यों बिना बुलाए आई लली क्यों बिना बुलाए आई थी क्यों बिना बुलाए तब कहा आई क्यों है मैंने तेरे पति को छेड़ दिया था। और तब राजा दक्ष बोले क्या मैंने सब देवन को नौ तो भेजो और तेरा पिया दयो छिकवाई नदी को बिना बुलाए इंद्रिया को बुलाए सब देवन को नौ तो भेजो ना तो भेजो तेरा पिया दयो छिकवाई नदी को बिना बुलाए जो बिना बुलाए आई
ने कहा कि मैंने तेरे पति को तो पहले ही छेक दिया था। तब सती मैया ने कहा कि पिताजी तुमने क्यों किया ऐसा? तो राजा दक्ष बता रहे हो, सुन, देवन को दरबार लगो, दरबार लगो, वो सबई नारी न भाई लली क्यों बिना बुलाए सुन, तेरे पति को छेका क्यों? देवताओं का दरबार लगा हुआ था और एक बार जब मैं देवताओं के दरबार में गया तो मुझे सबने प्रणाम किया, लेकिन तेरे पति शिव जी ने मुझे प्रणाम नहीं किया। प्रणाम क्यों नहीं किया भोले बाबा ने? पहली बात तो देवों के देव वो महादेव थे, लेकिन भोले बाबा ने प्रणाम किया था मन ही मन में, पर राजा दक्ष अहंकारी राजा थे तो वो नहीं समझ पाई। तुम्हारे उसी दिन तेरे पति से कह दिया था कि आज के बाद जो भी यज्ञ करेगा तो तेरे पति को कोई न्योता नहीं देगा। तो देखो उस समय के राजा दक्ष बहुत बड़े राजा थे। और जीवन में एक बात और याद रखना, जितने भी गलत कर्म करते हैं ये सबसे पहले बड़े याद नहीं करते हैं। अच्छा एक बात और, छोटे निकर को लेने देगो करे वो चाहे तो कोई नहीं करने देगा। उस समय के सबसे बड़े राजा थे राजा दक्ष। तो तब कहा कि तेरे पति ने प्रणाम नहीं किया इसलिए मैंने छेक दिया था, श्राप लगा दिया था उन्हें। तो देखो बेटी होनी चाहिए तो ऐसी। तब सती ने कहा कि पिताजी तुमने तो श्राप दिया उन्हें, अब मैं श्राप दे रही हूं तुम्हें। और तब सती बोली क्या? अरे होए विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, यज्ञ सब त्यारी और अंग भंग है जाई लली क्यों बिना बुलाए आई नहीं क्यों बुलाए आई। होए विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, यज्ञ सब त्यारी अंग भंग है आई लली क्यों बिना बुलाए आई नहीं क्यों बिना बुलाए। सती ने श्राप लगा दिया अपने पिता को, पिताजी तुमने तो श्राप दिया मेरे पति को और मैं श्राप दे रही हूं तुम्हें, अंग भंग होगा और यज्ञ विध्वंस होगा। तो सती जी को जब क्रोध आया है और तब हुआ क्या? अरे योग की अग्नि जलिय काया में, जलिय काया में और तब तीनों बदन जराई लली क्यों बिना बुलाए आई धिया को समय सती मैया ने देखो बहुत तेरी कथावाचक ये कहते हैं कि सती मैया ने जलते हुए हवन कुंड में कूद के प्राणों की आहुति दी थी। हवन कुंड में नहीं कूदी क्योंकि सती मैया जानती थी अगर हवन कुंड के अंदर कूदूंगी तो यज्ञ पुरुष भगवान का अपमान हो जाएगा। तो इतनी ज्वाला प्रकट हुई है हृदय में, फिर जब क्रोध आया है तो अपने शरीर को स्वयं सती मैया ने जला दिया। जो दोनों करते वो भाग करके आए और भोले बाबा से आकर के कहा जो कि प्रभु राजा दक्ष ने तुम्हारा अपमान किया, सती मैया पर सहन नहीं हुआ तो अपने प्राणों की आहुति लगा दी। देखो कितने माया से लगते भोले बाबा। जब उनको पता लगा कि मेरा जोड़ीदार इस दुनिया में नहीं रहा तो आज भोले बाबा रोए। और जीवन में एक बात याद रखना, पति पत्नी दोनों गाड़ी के पहिए होते हैं। आपने देखा होगा कहीं अगर रास्ते में अगर ट्रैक्टर फंस जाए और एक पहिया उसका फंस जाए तो उसके बदले के चक्कर दूसरा पहिया लगाता है। क्यों? कि वो मशीनरी होके जानता है कि मेरे जोड़ीदार पर परेशानी है, तुम तो इंसान हो। जीवन में याद रखना पति पत्नी दोनों सुख दुख के साथी होते हैं। आज जब भोले बाबा ने सुना है
कि सती मैया पर तुम्हारा अपमान सहन नहीं हुआ और प्राणों की आहुति दे दी। आज भोले बाबा रोए उसी समय। तब भोले बाबा ने कहा, दोनों गढ़ों से पूछा कह के गई सती कि हाँ प्रभु, राजा दक्ष को श्राप लगा के गई थी कि यज्ञ विध्वंस होगा और अंग भंग होगा। तो आज भोले बाबा रोए पर्वत पर। बेटा कैसे? जटा को धूनी में मारा तो वीरभद्र नाम का एक राक्षस पैदा हुआ। तब कहा कि जाओ राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दो और यज्ञ विध्वंस कर दो। तो आज जिस समय वीरभद्र चलाए, बेटा कैसे? अरे सुनो सभा ने ध्यान और समय नाए पला भर की लायो। अरे समय नाए पला भर की लायो। अरे शिवाजी को सुन की हुक्म वीर तब आगे बढ़ आयो। यज्ञ चला था, दरवाजे पर आया तो दरवाजे पे एक साइड में खड़े थे पूसा और एक साइड में खड़े थे प्रभु महात्मा। तो जैसे ही पूसा को देखा तो जिस समय भोले बाबा को श्राप लगाया था राजा दक्ष ने, तो ये पूसा 32 दांतों से हंस गया था। अरे सनम का देख लियो पूसा, अरे सनम का देख लियो पूसा। अरे तब चाय गयो क्रोध है पार खेच की मार दयो घूसा। खेच की मार दयो घूसा। अरे चाय गयो पार खेच की मार दयो घूसा। अरे घूसा खेच के मार दे। अरे घूसा खेच के मार दे। नाय पलकी करी तेरा दांत 32 उखाड़ दे। तेरा दांत 32 उखाड़ दे। पलकी तेरा दांत 32 उखाड़ दे।
निकाल दिया। भृगु महात्मा दूसरी साइड खड़े थे तो आंखों में उंगली डाल दी। क्यों? कि जिस समय भोले बाबा का अपमान हुआ तो भृगु महात्मा बहुत चला गया। आज बदला पटा दिया और यज्ञ भीतर चल रहा था और राजा दक्ष यज्ञ पर बैठे थे और तब कर्म कौन सा किया? अरे खड़ग हाथन में डांट लयो, पलकी करी अवारसी राजा को काट गयो। आज राजा दक्ष का शीश काटा है और तब आरे के भूपन कर रही मन मानी, नाय पलकी करी देर जारी दयो ऊपर से पानी। मेरे श्रोता बंधुओं, वीरभद्र नाम का राक्षस चला और राजा दक्ष का शीश काट के हवन कुंड में डाल दिया और जलते हुए यज्ञ में ऊपर से पानी डालकर उसे बुझा दिया। अब जगह यज्ञ अधूरा रहा। अब देवताओं में बेचैनी। आज देवता सभी भोले बाबा के पास भागे जो प्रभु कैसे भी करके यज्ञ पूरा करवाओ, यज्ञ अधूरा रहता नहीं है। और यज्ञ जब पूरा होगा जब राजा दक्ष जिंदे हो पूर्ण आहुति देंगे। राजा दक्ष है कि शीश कट गया तो भोले बाबा ने कही सुनो, जाते ना अपने अपने वाहन में बैठ के जा रहे ताऊ दिन काऊ ने कह दिए ससुराल तो चलो इन्हें ले चले हैं, तादिन कोई ना आयो। तो आज सब देवता ने कही प्रभु कैसे भी करके यज्ञ को पूरा करवाओ। और जीवन में याद रखना सत्ययुग से लेकर कलयुग तक परेशानी तो आती रही है लेकिन यज्ञ कभी अधूरा नहीं रहता। और देखो पहले वो राक्षस यज्ञ नहीं करने देते थे सत्ययुग में भी, और कलयुग में आज वो राक्षस ऐसे आता है धर्म पुण्य को कोई काम करो तो आज अगर दे नहीं सकते तो हमें आट लगावे जरूर लाऊंगा। और काऊ ने कह दी भैया कथा करवा रहे भागवत करवा का पागल है वो 4 लाख रुपया खेत पे जाएगा, बुद्धि खराब ना आएगी हैं जे विचार कर रहे थे करवावे तो हम क्यों बताते पहली पत्ता साफ करते नंबर ही ना आवे हम हैं। तो मेरे श्रोता बंधुओं, आज जिस समय राजा दक्ष का शीश कट गया तब भोले बाबा से आराधना की प्रभु कैसे भी करके यज्ञ का पूरा करवा दो। तब भोले बाबा ने कहा कि सती का वचन भी रखना है क्योंकि सती ये कह के गई है तो अंग भंग रहेगा। तो भोले बाबा ने कहा सुनो यज्ञ पूरा करना चाहते हो कहाँ, तो एक बकरा का शीश लेके आओ। और तब भोले बाबा बोले क्या, अरे तुम उत्तराखंड कूचैयो, अरे तुम उत्तराखंड कूचैयो और बकरा एक ढूंढ के लइयो। अरे जाकी काया सब होए कारी और बकरा की लटकते होवे जारी। भोले बाबा ने कहा जाओ बकरा को ढूंढ के लाओ। और देखो जीवन में याद रखना जो भी ये यज्ञ हुआ था राजा दक्ष का तो ये हुआ था कनखल में, उत्तराखंड में हरिद्वार में पड़ता है कनखल भूमि। और जिस दिन से सती का श्राप लगा हुआ है उस दिन से आज तक उस जगह यज्ञ कभी हुआ नहीं और ना होता है क्योंकि श्राप लगा हुआ है सती का। तो आज भोले बाबा ने कहा कि बकरा को ढूंढ के लाओ। अच्छा भोले बाबा ने बकरा का ही शीश क्यों मंगाया? क्यों? क्या आपने देखा होगा बोई तो मैं बकरा में होते हैं और बोई मैं बैठी हुई थी राजा दक्ष के अंदर। तो आज भोले बाबा ने मैं को मैं से मिला दिया जा सारी चीज। और जीवन में याद रखना अगर परमात्मा को किसी चीज दुश्मनी है तो वो मैं से ही दुश्मनी है जो कुछ मैं
अहंकार का ही भोजन करता है परमात्मा सबसे पहले। और राजा दक्ष को अपने ऊपर बहुत बड़ा अहंकार था। तो देखो आपने देखा होगा जब शिवरात्रि पे जब कांवर लेके आते हैं कांवड़िया, तो दोहा बोले के बम शब्द बोलते हैं पीछे से। तो ये पता है सबसे पहले किसने बोला था? तो ये शब्द बोला था राजा दक्ष ने सबसे पहले। क्यों? जब शीश कटा हुआ तो भोले बाबा से राजा दक्ष कुछ कहना चाहते थे, तो जो कहना चाहते तो वो बात नहीं निकली। और निकली तो क्या निकली मौत से बेटा सोनू? अरे बम बम और अटल बम और बम बम ये बम लहरी, अटल बम 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 लहरी, बम बम ये अटल बम और बम बम ये बम लहरी, और मैं ऊंची और तू है ब्रह्म और बम बम ये बम लहरी। आज बम्बई बम शब्द निकला। आज भोले बाबा जब जली हुई सती मैया को अब कंधा पर डाल के और इधर से उधर चक्कर काट रहा पागलों की तरह। और जीवन में याद रखना दुख उसे ही महसूस होता है जिसका जोड़ीदार ना हो। आज भोले बाबा पागलों की तरह जटा बिखरी हुई है सारी, और सती मैया कंधे पर रख के कभी इधर से उधर पागलों की तरह डोल रहे। सब देवता ने अगर भोले बाबा इसी प्रकार घूमते रहे तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी, बच्चे का कुछ नहीं। और जीवन में एक बात और याद रखना, तुमने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति किसी के घर खत्म हो जाए, अगर लाश घर में रखी हो सामने तो दूना दुख होता है, और वही लाश उठ के मरघर तक चली जाए तो दुख आधा हो जाता है। तो आज भगवान विष्णु मन में विचार कर रहे हैं कि जब तक भोले बाबा के और कंधे पर जली हुई सती मैया रहेंगी तब तक ये ऐसे डोलते रहेंगे। तो आज सुदर्शन चक्र से और भोले बाबा ने और जली हुई सती मैया के टुकड़े बेटा कैसे? आरे चक्र सुदर्शन चली दीनो और नाय पलकिया देर लगाई रे, अरे चक्र सुदर्शन चली दीनो नाय पलकिया देर लगाई रे, और पैर काट दे मैया के धोला कर दे पहुंचाई रे। अरे पैर काट दे मैया के धोला कर दे पहुंचाई रे, और जहाँ पे जाए के पैर गिरे काउन पूज न पाई रे। आज जली हुई सती मैया के पैर काटे और पैर गिरे धौरागढ़ में जाकर के, जो नगर कोट के पास में है। महाराज जी परिचित आज तक कोई पूजा नहीं कर पाया, अगर जाने की कोशिश जिसने की वो जिंदा वापस लौट के नहीं आया। और तब